वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। हॉलीवुड के सबसे अहम अवार्ड ऑस्कर के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान तो किया जा चुका है और कराची से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चनोय की फिल्म सेविंग फेस की नामजदगी के बाद इस साल के अवार्ड्स पाकिस्तानियों के लिए भी खासी दिलचस्पी का बायस होंगे। कुछ अहम कैटेगरीज जैसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए किन्हें फेवरेट करार दिया जा रहा है, इस पर बात करते हैं साकिब उल इस्लाम से। साकिब, ऑस्कर नाइट पर किसकी किस्मत का सितारा चमक सकता है? सारा 26 फरवरी की रात जब ऑस्कर के लिए कोडर थिएटर में ऑस्कर अवार्ड दिए जाएंगे तो बहुत से बेहतरीन अदाकारों और फिल्म मेकर्स की दुआ होगी कि किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो जाए। इस वक्त देखना यह है कि कुछ अहम कैटेगरीज में फिल्म क्रिटिक्स किसका साथ दे रहे हैं। बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में पहली बार नॉमिनेट हुए हैं मैक्सिको के डैमन बशीर और उनका मुकाबला है हॉलीवुड के जाने माने और मंझे हुए अदाकारों जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट और गैरी ओल्डमैन के साथ। लेकिन इस दौर में बेशतर फिल्म क्रिटिक्स का वोट है जॉर्ज क्लूनी के साथ, जबकि बेहतरीन अदाकारा का ऑस्कर तो की जा रही है कि मेरिल स्ट्रीप के पास जाएगा। 62 साला स्ट्रीप 1979 से अब तक 17 बार ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद हो चुकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये अवार्ड उन्हें सिर्फ 2 मरतबा ही मिला है। मेरिल के साथ मुकाबले पर हैं गिलन क्लोज, मिशेल विलियम्स, वायोला डेविस और इनके अलावा रूनी मारा, जिन्होंने फिल्म गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू में शानदार परफॉर्मेंस दी है। बेहतरीन फिल्म के लिए सख्त मुकाबला है साइलेंट मूवी द आर्टिस्ट और जॉर्ज क्लूनी के फैमिली ड्रामा द डिसेंडेंट्स के दरमियान। द आर्टिस्ट जैसी ब्लैक एंड वाइट और खामोश फिल्म की नामजदगी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसे 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इस अवार्ड के लिए उम्मीदवारों में फिल्म एक्सट्रीमली लाउड और इनक्रेडिबली क्लोज भी शामिल है, जिसमें एक बहुत जज्बाती मौजू को निहायत दिलचस्प अंदाज से छेड़ा गया है। आइए देखते हैं। Thomas, you listen to me and you come home. I'm gonna be fine. I'm gonna try to call you again in a few minutes. Please just stay talking to me. ऑस्कर शेल इस बात को समझने से कासिर है कि उसका बाप, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, 11 सितंबर 2001 के हादसात में मारा गया है। ऑस्कर एक ज़हीन बच्चा है जो ऑटिज्म नामी बीमारी के बाइस आम लोगों से मेल जोल से झिझकता है, लेकिन अपने बाप थॉमस शेल के साथ मिलकर वो हर काम करता था। थॉमस भी ऑस्कर के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा करता था और ऑस्कर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़े रखने की कोशिश करता था। New Rock, Strawberry Fields, Belvedere Castle. What's he looking for? Well, when he finds it, let him tell you. I'm gonna send him all over the park, and he'll have to talk to every single person that he meets. लेकिन थॉमस की मौत के बाद ऑस्कर बहुत अकेला महसूस कर रहा है। थॉमस का किरदार अदाकार टॉम हैंक्स ने अदा किया है। To prolong the contact that he had with his father. अपने बाप की कमी महसूस करते हुए एक दिन वो उसकी अलमारी खोलता है जो 1 साल से बंद थी, जहां उसे एक गुलदान में एक चाबी मिलती है जिसके साथ ब्लैक लिखा होता है। ऑस्कर समझता है कि ब्लैक किसी का नाम है जो उसके बाप को जानता था। And that key has the name Black. He goes to all the people. तो वो न्यूयॉर्क में हर उस शख्स से मिलता है जिसके नाम में ब्लैक शामिल है और ये जानने की कोशिश करता है कि चाबी की हकीकत क्या है। Are you sure you didn't know him? Thomas Shaw? He was in the building in 9/11. ऑस्कर का किरदार अदाकार थॉमस हॉर्न ने अदा किया है। ऑस्कर ब्लैक नामी उस शख्स की तलाश में अपनी दादी के घर में किराए पर रहने वाले एक शख्स के साथ निकलता है जो बिल्कुल खामोश रहता है। इस खामोश शख्स का किरदार अदाकार मैक्स वन सीडो ने अदा किया है। It is a story about 9/11 and it's a story about somebody. ये 9/11 की कहानी है और ये एक ऐसे शख्स की कहानी भी है जो इस हादसे के बाद के सदमे को कम करने के लिए खामोश रहने की आदत डाल लेता है, जो एक इलाज भी है। That it is a therapy. Well, what's your story then? डायरेक्टर स्टीफन डॉल्ड्री ने सितंबर 11 की कहानी को ऑस्कर और इसके खानदान के गम की कहानी के साथ एक जाती रंग देने की कोशिश की है। What do you miss about it? I miss his voice telling me he loves me. अदाकारा सैंड्रा बुलक ने लिंडा शेल का किरदार अदा किया है। सैंड्रा कहती है कि कहानी ऐसे हकीकी किरदारों पर भी मबनी है जिनके चाहने वाले 11 सितंबर के हादसात में मारे गए। We were able to have access to हमें उन लोगों के टेलीफोन के पैगामात तक रसाई हासिल थी जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कॉलें की थी। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐसे लोग जिन्हें पता था कि वो जिंदा नहीं रहेंगे, उन्होंने प्यार, मोहब्बत और शफकत से भरपूर पैगामात छोड़े। And love and affection. एक्सट्रीमली लाउड एंड इनक्रेडिबली क्लोज एक मुकम्मल तौर पर अमरीकी कहानी है। ये न्यूयॉर्क की कहानी है और ऐसे लोगों के बारे में है जो एक ऐसे हादसे के ऐनी शाहिद हैं जिसके असरात तारीखी नौयत के हैं।
फिल्म की कहानी पेचीदा है, लेकिन नौजवान ऑस्कर का किरदार अदा करने वाले थॉमस हॉर्न के साथ निहायत उम्दा अदाकारों की मौजूदगी और जिंदगी के नाजुक पहलुओं की तरफ इशारे इस फिल्म को निहायत दिलचस्प बना देते हैं। पेनिलोपोलो के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। तो अब देखना यह है कि ये फिल्म ऑस्कर नाइट पर क्या कर पाएगी। बैक टू यू सारा। ऑलराइट, मे द बेस्ट मैन एंड वुमन विन। थैंक यू साकिब। फिल्म के पर्दे पर हीरो का किरदार निभाना आसान नहीं, लेकिन हकीकत में कोई बड़ी तब्दीली लाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे नेटिव अमेरिकन या कदीम अमरीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट से, जिनकी ज़िंदगी का मकसद है अपने आबाओ अजदाद की सकाफ़त को अपने आबाई मुल्क यानी अमेरिका में एक बार फिर जिंदा करना। 18वीं सदी में यहाँ ईसाई राहिबों की आमद के बाद नेटिव अमेरिकन के मजहब और सकाफ़त को सख्त नुकसान पहुँचा, लेकिन हर दौर में कुछ लोग लगन और जज्बे के साथ उस कल्चर को पूरी तरह ख़त्म होने से बचाते रहे। इन्हीं में से एक हैं डेविड बॉक्सली। डेविड बॉक्सली का ताल्लुक रियासत अलास्का के सिम्पशन कबीले से है। वो एक रक्कास, एक शायर और एक बढ़ई तो हैं ही, लेकिन उनका सबसे अहम किरदार है अपनी कबायली सकाफत के एक सफ़ीर का। आज हम इसे आर्ट कहते हैं, लेकिन कभी ये लोगों का तर्ज ज़िंदगी था। लकड़ी के ये नमूने कभी किसी खानदान या कबीले की पहचान थे, उनकी तारीख का हिस्सा थे। बॉक्सली की परवरिश उनके दादा दादी ने की। वो बताते हैं कि उस दौर में ईसाई राहिबों का बहुत असर था और इसलिए बॉक्सली अपनी आबाई सकाफत के बारे में बहुत कम सीख पाए। लेकिन तालीम ख़त्म करने के बाद जब वो एक उस्ताद के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने तारीख की किताबों और अजायब घरों में लकड़ी पर सिम्पशन कबाइल की कंदाकारी के नमूनों का मुताला शुरू किया। उन्होंने 1986 में टीचिंग छोड़कर लकड़ी पर कंदाकारी के काम को अपना पेशा बना लिया। मेरे ख्याल में मैंने ये सही वक्त पर शुरू किया। हमारे लोगों को जगाना ज़रूरी था। हमारी सकाफत मिशनरियों के असर और एक तवील अरसे तक किसी रहनुमा की गैर मौजूदगी के बायस नुमाया नहीं रही थी। आज तकरीबन 30 साल बाद वो अपना 70वां नमूना मुकम्मल कर रहे हैं, जिसे वाशिंगटन DC में कदीम अमरीकी तारीख और सकाफत पर मबनी अजायब घर में रखा जाएगा। हम इस पर रेगमाल नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि चाकू से इसे मुलायम बनाते हैं। टोटम पोल कहलाने वाले ये नमूने कदीम अमरीकी सकाफत की कहानियाँ सुनाते हैं। ये 7 मीटर लंबा टोटम पोल सनोबर की लकड़ी से बनाया गया है और इसे अमरीका की शुमाल मगरबी रियासत वाशिंगटन से बजरिया ट्रक दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC लाया गया है। ये पोल एक ऐसे नौजवान सरदार की कहानी सुनाता है जिसने मछली पकड़ने वाले जाल से एक उकाब को छुड़ाकर उसकी जान बचाई। कई साल बाद जब उस सरदार का गांव भूख और अफलास का शिकार हो जाता है तो वही उकाब सरदार का एहसान चुकाने आता है। आसमान से एक जिंदा मछली गिरती है और सरदार आसमान पर उस उकाब को उड़ते देखता है और अगले कई रोज तक उकाब गांव वालों को मछली लाकर देता है, जिससे वो अपना पेट भरते हैं। इसे अगले 100 सालों में लाखों लोग देखने आएंगे और सिर्फ मैं या मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरे लोग, मेरा कबीला इस पर फख्र करते हैं। इस टोटम पोल की रोनुमाई के दिन बॉक्सली के खानदान वालों और दोस्तों के एक ग्रुप ने बहुत से हाजरीन के लिए रक्स भी पेश किया और फिर इस पर से पर्दा उठाया गया। डेविड बॉक्सली के बहुत से फनपारे इस अजायब घर में पहले ही मौजूद हैं और इस टोटम पोल के बाद अब सिम्पशन सकाफत को भी यहाँ हमेशा के लिए जगह मिल गई है। मेरी जनरेशन है जो करेगी चेंज। मुझे तलाश है उन दोस्तों की। Everybody's the same. Everybody's Pakistani. हमारे अंदर वो पाकिस्तानी I guess जज्बा you could say है। उन असातिज़ा की। The student who comes out of my classroom participates in what I do. और उन वालिदैन की जो बड़ी खूबसूरती से ये नौजवान नस्ल को पूरी लगन के साथ आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब हालात ऐसे हो गए कि वो बच्चे जो हैं वो उस सने बुलूगत को तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी महसूस नहीं कर पा रहे। There is judgment and judgment on both sides. वो तो अमेरिका से है, उसको क्या पता है, वो तो मैकडॉनल्ड्स खाता है। Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. अब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे अमेरिका के गर्म होते सियासी दर्जा हरारत की। हमारे साथ रहिएगा।